Hello, namaskar दोस्तों. So here we are going to discuss one particular article which is going to be very important. Okay, so the article is Dharma takes precedence. Okay, Dharma takes precedence. Next, Kausalya is shocked when Rama reveals to her that he is to go to the forest. Okay, let me increase the size. Yeah, it's okay. Kausalya is shocked when Rama reveals to her that he is to go to the forest. Kausalya is shocked. Kausalya shocked है. Okay. So यहाँ पे है is है and verb का थर्ड फॉर्म है. So एक्चुअली ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है. ओके, पास्ट पार्टिसिपल जो कि यहाँ पे एक एडजेक्टिव का कार्य करता है. तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है. ठीक है. कौशल्या इज सॉक्ड. कौशल्या सॉक्ड है व्हेन जब रामा रिवील करते हैं. रामा जो है राम डिस्क्लोज करते हैं टू हर उनको दैट कि ही इज टू गो टू द फॉरेस्ट कि वह जो है अब जो है वन को जाने को है. ठीक है. तो जब यह सुनती हैं कौशल्या जो कि राम की माता हैं तो वो शॉक्ड होती हैं. ठीक है, हैरान होती हैं. लक्ष्मणा लक्ष्मणा एंग्रली टेल्स रामा दैट ही विल स्ले एनीवन हु अपोज हिम. सो लक्ष्मणा एंग्री होके क्रोध में होके टेल्स कहते हैं राम को दैट ही विल स्ले. ही यहाँ पे जो है लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण बिल स्ले मतलब होता है जान से मारना या हत्या कर देना. ठीक है. सो यहाँ पे स्ले एनीवन वो किसी को भी मार देंगे हु अपोज हिम जो कि उनका अपोज करेगा, विरोध करेगा. यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो भी राम का विरोध करेगा उसको हम मार देंगे. ठीक है. कौशल्या इज रिलीव्ड Kausalya is relieved when she hears Lakshmana's angry outburst. So कौशल्या इज रिलीव्ड. तो कौशल्या को जो है राहत होता है. रिलीव्ड का यहाँ पे अगेन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है. सो कौशल्या इज रिलीव्ड. कौशल्या जो है राहत में होती हैं व्हेन सी हियर्स जब वह सुनती हैं लक्ष्मणाज एंग्री आउटब्रस्ट जब जो है लक्ष्मण का जो ये क्रोध में जो ये बोला गया था कि वो किसी को भी जो है मार देंगे जो उन राम का अपोज करेगा. तो ये सुन के जो है वो थोड़ा सा राहत में आती है कि चलो लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ हैं. ओके. अगेन सी अगेन रीजन्स विद रामा. अगेन यहाँ पे देखिए रीजन का कई मतलब होता है. एक जैसे यहाँ पे जो रीजन है ये वर्ब के रूप में है. ठीक है. तो जब रीजन वर्ब के रूप में होता है इसका मतलब होता है समझाना. ओके, यू कैन सर्च ऑन गूगल टू. जब रीजन जो है वर्ब के फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है समझाना या तर्क करना. सो सी अगेन वह दोबारा रीजन्स विद रामा वह राम को समझाती हैं राम से तर्क करती हैं. ठीक है. सो सी अगेन रीजन्स विद रामा वह राम से जो है तर्क करती हैं. सी सेज वह कहती हैं. यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है. सी सेज वह कहती हैं देयर कैन बी नो बेटर धर्म देन सर्विंग वंस मदर. कि कोई भी जो है देयर कैन बी नो बेटर धर्म कोई भी अच्छा धर्म नहीं हो सकता है देन द सर्विंग वंस मदर अपनी मदर की अपने माँ की सेवा करने से बेहतर कोई और धर्म नहीं हो सकता. ये कौन कह रहा है? ये कौशल्या कह रही हैं राम से कह रही हैं. ठीक है. राम जी से कह रही हैं कौशल्या. सो सैड नवाल पक्कम वासुदेव चैरियर. ओके. इन इन अ डिस्कर्स. डिस्कर्स का मतलब होता है उपदेश. तो जो है ऐसा इनके द्वारा जो है एक उपदेश में बोला गया था. यहाँ पे ये नाम दिया गया. आप इसका जो है इनका प्रोनाउंस कर सकते हैं. ठीक है. देयर फोर इसलिए रामा मस्ट नॉट गो टू द फॉरेस्ट इसलिए राम को जो है अवश्य वन में नहीं जाना चाहिए. इन स्टीड ही शुड स्टे बैक एंड सर्व कौशल्या. इन स्टीड उसके स्थान पर उनको जो है स्टे बैक होना चाहिए और जो है कौशल्या का सेवा करना चाहिए. नो वन कैन फॉल्ट दिस कोई भी इसे गलत साबित नहीं कर सकता है या कोई भी गलत इसे नहीं कहेगा. लेट रामा रिलिंक्विश द थ्रोन. तो राम को जो है राजगद्दी थ्रोन मतलब होता है राजगद्दी को छोड़ने दो. लेट भरता बी क्रॉन्ड द हेयर. सो जो है मतलब
क्राउन द हेयर, मतलब उनको भरत को जो है उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर बैठने दो। सेज कौशल्या, कौशल्या ने कहा, बट देयर इज अ नो नीड फॉर रामा टू गो टू द फॉरेस्ट, बट राम के लिए कोई आवश्यकता नहीं है वन में जाने के लिए। सी गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ सेज कश्यप, सी गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ सेज कश्यप, तो वह जो है सेज कश्यप का एग्जाम्पल देती हैं। हु सर्व्ड हिज मदर, जो जिन्होंने जो अपनी माता की सेवा किए थे। टू अर्ज रामा टू स्टे एंड सर्व हर, तो मतलब वो जो है एग्जाम्पल देती हैं, उदाहरण देती हैं कि इन्होंने अपनी माता का सेवा किया था, तो जो है इस प्रकार से राम को भी करना चाहिए। ठीक है, आगे है, इफ दशरथा डिजर्व रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज रामा's फादर, डज सी नॉट इक्वली डिजर्व रिस्पेक्ट एज हिज मदर? वैलिड क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ दशरथा डिजर्व, दशरथ जो है डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के लिए, बिकॉज क्योंकि ही इज रामा's फादर, क्योंकि वह राम के पिता हैं। डज सी नॉट इक्वली डिजर्व, तो क्या वो जो है बराबर में डिजर्व नहीं करती है रिस्पेक्ट के रूप में एज हिज मदर, क्योंकि वह जो है राम की माँ है। ठीक है, तो कौशल्या जी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप जो है अपने पिता का जो है दशरथ जी का जो है रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि वो आपके पिता थे, तो आपको मेरा भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ। अगेन, सी डज नॉट केयर फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैलेस। ओके, सो सी डज नॉट केयर फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैलेस, वह जो है पैलेस मतलब होता है राजमहल या महल, महल के कंफर्ट के लिए केयर नहीं करती हैं। एंड इज प्रिपेयर टू ईट सिंपल फूड, और वह जो है तैयार हैं टू ईट, खाने के लिए, सिंपल फूड खाने के लिए। एंड लिव अ सिंपल लाइफ, और सिंपल जीवन व्यतीत करने के लिए वह रेडी हैं। सो लॉन्ग, तब तक, सो लॉन्ग एज सी इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम हर सन, मतलब कि तब तक जब तक वह जो है अपने सन से अलग ना रहें। ठीक है, मतलब वो अपने पुत्र से अलग नहीं होना चाहती हैं, इवन दो जो है वो जो महल है उसके कंफर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं, वो उसका केयर नहीं करती हैं। वो सिंपल फूड खाने के लिए रेडी हैं, और जो है सिंपल लाइफ जो है व्यतीत करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कौशल्या जी की। बट रामा रिफ्यूजेस टू डिस अवे हिज फादर, लेकिन रामा ने रिफ्यूज कर दिया टू डिस अवे हिज फादर, मतलब अब उन्होंने यह रिफ्यूज किया कि हिज फादर्स डिस अवे, once again, but Rama refuses to disobey his father, तो रामा ने मतलब राम ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं अपने पिताजी के जो है आदेश का अनादर नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज नॉट धार्मिक टू डिसरिगार्ड्स वंस फादर कमेंट्स, रामा आर्ग्यू citing the example of many who obeyed their father unquestioningly। ओके, सो इट इज़ नॉट धार्मिक, या धार्मिक नहीं है टू डिसरिगार्ड अनादर करना वंस फादर कमांड, अपने पिता के जो है आदेश को। रामा आर्ग्यू करते हैं साइटिंग द एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल देते हुए, ऑफ मैनी, बहुत से लोगों का, हु ऑवेट, जिन्होंने पालन किया, दियर्स फादर अनक्विसेंगली, मतलब जिन्होंने अपने पिताजी के आदेश का पालन किया बिना किसी क्वेश्चंस को करते हुए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो या क्या कैसे, जो उनके पिताजी ने कहा उसको बहुत से लोगों ने किया, उनका राम जी ने एग्जाम्पल दिया। ही देन turn to the Lakshmana and says that he is fully aware of the Lakshmana's valor and his loyalty toward him. He then turns to, वह लक्ष्मण की तरफ जो है मुड़ते हैं एंड सेज, और कहते हैं दैट ही इज फुली अवेयर, वह जो है पूर्ण रूप से अवेयर हैं ऑफ लक्ष्मणास वैल्यूर एंड हिज लॉयल्टी, लक्ष्मण की जो है वीरता के लिए और उनकी लॉयल्टी से वह पूर्णतः जो है अवेयर है टूवर्ड हिम, उनकी तरफ। ठीक है, टूवर्ड हिम मतलब राम जी की तरफ जो है लक्ष्मण जी का जो लॉयल्टी है और जो लक्ष्मण जी की जो वीरता है उससे जो है राम जी अवगत हैं। बट इवन courage must take a back seat when it comes to rituousness, okay, when it comes to rituousness, so बट इवन करेज मस्ट टेक अ बैक सीट, लेकिन जो है जो साहस होता है उसको बैक हो जाना चाहिए व्हेन इट्स कम्स टू द रिचुअसनेस, जब यह जो है रिचुअसनेस की बात आती है। ठीक है, व्हेन धर्मा इज एट स्टेक, जब धर्मा जो है स्टेक पर हो, इट इज़ नॉट द टाइम टू डिस्प्ले वंस फाइटिंग स्पिरिट, तो यह समय नहीं होता है कि हम अपने फाइटिंग मतलब जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको हम जो है डिस्प्ले करें, उसको दिखाएं। ओके, ही एड्स, वह ऐड करते हैं दैट नॉट ओनली ही
नॉट ओनली ही, ना ही वही, सिर्फ वही नहीं, बट ऑल, बल्कि सभी को, द अदर्स, वेदर इट इज कौशल्या, चाहे या कौशल्या हो और सुमित्रा हो और लक्ष्मणा हो और सीता हो, दे आर ऑल ड्यूटी बाउंड टू अबे दशरथा, ये सब जो है ड्यूटी बाउंड हैं, जो दशरथ हैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। ही प्रेज टू कौशल्या, वह कौशल्या से प्रार्थना करते हैं। टू ग्रांट हिम परमिशन, उनको परमिशन देने के लिए। टू डिपार्ट टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाने के लिए। बट कौशल्या इज स्टीड फास्ट, बट कौशल्या इज स्टीड फास्ट इन रिफ्यूजिंग परमिशन, वह जो स्टीड फास्ट मतलब होता है मतलब जिद्दी बने रहना, ठीक है, किसी बात को जो है पकड़े रहना। बट कौशल्या इज स्टिड फास्ट इन रिफ्यूजिंग परमिशन, लेकिन जो है कौशल्या जिद्दी बनी हुई है परमिशन को मना करने में, कि वह परमिशन नहीं दे रही हैं। सो ये था आर्टिकल। आई होप दैट आप लोगों ने कुछ तो सीखा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो था यहाँ पे स्ले हो गया, जिसका मतलब होता है हत्या करना या मारना, मारना, ठीक है। अगेन या मैंने बताया है बहुत से। सो यहाँ पे डिस्कर्स है, इसका मतलब होता है उपदेश देना। ओके, सो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।